देश में नई सरकार के लिए कल 7वें चरण में 9 राज्यों की 89 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन चुनाव के हर चरण में पहले दिग्गज नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। मुद्दों को पीछे छोड़ बड़े बड़े नेता एक दूसरे पर सीधा वार करने में जुटे हैं और इनमें मोदी बनाम गांधी परिवार की जंग सबसे तेज है। आज तो उत्तराखंड में ही नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की रैलियां हैं और ऐसे में ये जुबानी जंग एक बार फिर तीखी होने के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज 2 जगहों पर नरेंद्र मोदी रैली करेंगे, उत्तराखंड और हिमाचल में। साथ ही साथ टक्कर होगी उत्तराखंड में उनकी राहुल गांधी से, क्योंकि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों की ही उत्तराखंड में आज रैलियां हैं। निजी हमलों को लेकर सबसे बड़ी जंग कांग्रेस और मोदी के बीच छिड़ी हुई है। कांग्रेस की पूरी ब्रिगेड ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े आरोपों पर हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस की ओर से इसकी कमान संभाल रखी है खुद प्रियंका गांधी ने, लेकिन मोदी पर हमला करने में कांग्रेस का कोई भी महारथी पीछे नहीं है। वक्त आए हुए चूहों की तरह दौड़ रहे हैं। मॉडल की बात सुनिए, 45,000 एकड़ जमीन एक उद्योगपति को। गठबंधन क्या कर रही है? कुछ भी करो, मोदी को रोको। सत्ता की राहों में कोई अड़चन न कांग्रेस को मंजूर है और न ही मोदी को। आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला सियासी दायरा लांघते हुए गांधी परिवार और नरेंद्र मोदी के परिवार से जुड़े मुद्दों तक जा पहुंचा है, उसे कांग्रेस नेताओं की पूरी ब्रिगेड ने अब और तल्ख बना दिया है। विकास मॉडल से लेकर महिलाओं और हवाला से जुड़े माफियाओं तक से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने मोदी को निशाने पर ले लिया। 45,000 एकड़ जमीन एक उद्योगपति को, 26,000 करोड़ रुपए बिजली का कॉन्ट्रैक्ट उसी उद्योगपति को, 10,000 करोड़ रुपए जमीन में उसी उद्योगपति को, मतलब 40,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने एक व्यक्ति को पकड़ा लिए। एक व्यक्ति को जितना हमने मनरेगा में दिया, जितना हमने एक प्रोग्राम में दिया 30,000 करोड़ रुपए, उससे ज्यादा उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा लिया। श्री नरेंद्र मोदी का श्री अफरोज पट्टा से किस प्रकार के दोस्ताना ताल्लुकात हैं, उन अफरोज पट्टा के निवास पर ये रेड की गई, जिससे ये पूरा हवाला का 700 करोड़ से अधिक का मामला, जो अब 1,000 से 5,000 करोड़ तक पहुंचने वाला है, उसको उजागर किया गया। गुजरात में भय का मॉडल है, साबरमती की स्वच्छता का मॉडल है, अमित शाह बंजारा मॉडल है। रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति को लेकर सीडी और दामाश्री किताब बीजेपी की ओर से जारी हुई तो कांग्रेस नेताओं ने भी बीजेपी और मोदी पर तगड़ी बमबारी शुरू कर दी। दामाश्री के जवाब में पलटवार करते हुए कांग्रेस ने साफ किया कि वो मोदी के खिलाफ पत्नी श्री और स्नूप श्री की पदवी जारी कर गंदी राजनीति में हाथ गंदे नहीं करना चाहती। मोदी जी और उनकी पार्टी सिर्फ गंदी सियासत पर ही यकीन रखते हैं, लेकिन हम उस गंदी सियासत पर यकीन नहीं रखते हैं, वरना हम भी पत्नी श्री और स्नूप श्री की कैसेट और सीडीज और किताबचे निकाल सकते हैं। वाड्रा पे ये इनका एक ऐसा प्रयास है जिसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये 2 साल से वही झूठे आरोप लगातार बोलते चले जा रहे हैं। संसद में भी उठाने की कोशिश की, उन आरोपों में कोई दम ही नहीं, लेकिन चुनावी फायदा लेने के लिए बार बार वही आरोप दोहरा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति को लेकर बीजेपी के सवालों के खिलाफ कांग्रेस नेता अपने तरीके से मुखर हैं, तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर राजस्थान सरकार और बीजेपी की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जांच का आदेश देने से किसने रोका। हालांकि बीजेपी नेता के तेवर भी तल्ख हैं। कांग्रेस ने दामाश्री से जुड़े सवालों पर बीजेपी सीधे जवाब चाह रही है। We shall definitely choose our time if necessary to answer. But before that, what about Robert Vadra? Please answer that. नरेंद्र मोदी जी और भारत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है और बाकी सारे दल दूसरी तरफ हैं। दूसरा, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक ऐसा वातावरण बन गया है कि जिस कारण से हमारे सभी विरोधी दलों के पास न कोई मुद्दा रह गया है और न उनके पास अब शब्द बचे हैं।
नरेंद्र मोदी के खिलाफ सेक्युलर नेताओं के बयानों को मुद्दा बनाने में जुटी बीजेपी अब विरोधियों के वार से ही पलटवार की तैयारी कर रही है। सवाल उठने लाजमी है कि क्या वाड्रा से जुड़े बीजेपी के आरोप मोदी को प्रधानमंत्री के सिंहासन तक ले जाने में कामयाब होंगे या फिर मोदी के आरोप बीजेपी के लिए ही मुसीबत का सबब बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आप देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार में नेताओं की बदजुबानी का दौर नहीं थम रहा है। समस्तीपुर की चुनावी रैली में लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी पर जमकर जुबानी तीर चलाए। लालू ने कहा कि मोदी को देखकर तो कसाई भी शर्माता है। ये नरेंद्र मोदी, ये जो दंगाई बलवाई जिस दुनिया में भारत नाम शर्मसार किया, जिसके विषय में फूल पर बिहारी वाजपेयी जी उसमें है नरेंद्र मोदी, क्या चेहरा लेकर हम बाहर में जाएंगे, विदेश में क्या चेहरा लेकर जाएंगे, क्या कर दिया तुमने। ये कसाई भी शर्माता है नरेंद्र मोदी रूपी कसाई का नाम सुनकर, जो कसाई भी ये शर्माता है। लालू यादव ने मोदी को कसाई से बुरा कहा तो उधर तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी पर हमला किया है। ममता ने मोदी को गुजरात दंगों के लिए दोषी ठहराते हुए उन्हें शैतान तक कह डाला। दीदी का मोदी पर बड़ा अटैक, मोदी ममता के बीच जुबानी जंग। ममता ने मोदी को कहा शैतान। क्या अब खामोश रहेंगे नरेंद्र मोदी? सातवें चरण के संग्राम के लिए सियासी शोर थम चुका है, लेकिन जुबानी जंग पर ब्रेक नहीं लग पाया है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, नेताओं की बदजुबानी रफ्तार पकड़ने लगी है। चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जुबानी हमला किया तो एक दिन बाद ममता का जवाब आया और मोदी को शैतान बता डाला। আমি কিন্তু কখনো গুজরাটের মানুষকে বলি না, কারণ গুজরাটের মানুষকে আমি ভালোবাসি, দে আর ভেরি গুড। তাদের দুর্ভাগ্য একটা এরকম শয়তান ডেঞ্জারাস একজন লোক যিনি বসে আছেন, কাজ তো কিছু করেন না। आपकी ऐसी कैसी ममता रही कि जो मां शारदा थी और जो लक्ष्मी थी वो शारदा चिटफंड बन गई। मोदी के हमले से बिफरी ममता का सियासी वार यहीं नहीं रुका। दीदी ने मोदी के आरोपों पर पलटवार करते हुए ताबड़तोड़ हमले किए। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी समाज को बांटने की राजनीति करते हैं। वहीं गुजरात दंगों पर भी ममता ने मोदी को कटघरे में खड़ा किया। যারা দাঙ্গাবাজ আর দাঙ্গারাজ কর্তাদের কাছ থেকে আমরা কোনো জ্ঞান বাংলার লোকেরা শুনতে চাই। जाहिर है 2014 के चुनावी घमासान में दीदी मोदी के आरोपों के बाद अपने तर्कश में कोई ऐसा तीर नहीं रखना चाहती जिससे टीएमसी का समीकरण डिरेल हो। लिहाजा बिहार के साथ भेदभाव करने वाले आरोप पर भी ममता बरसी। বলছি হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা লাগাও, যে জাতপাতের দাঙ্গা লাগাও। আমার কাছে বিহারিরাও আমার ভাই বোন, উত্তরপ্রদেশে আমার ভাই বোন, গুজরাটিরাও আমার ভাই বোন, মারাঠিরাও আমার ভাই বোন, সাউথ ইন্ডিয়ান থেকে শুরু করে পাঞ্জাবি থেকে শুরু করে কত সর্দারজি আছে, কত ভালোবাসেন আমাদের সবাই, কিন্তু আমাদের ভাই বোন। दरअसल टीएमसी इस चुनावी समर में मोदी के हमले को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी मोदी के पाले में कोई ऐसी गेंद नहीं छोड़ना चाहती जिससे वोटों का ध्रुवीकरण करने में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट कामयाब हो। ममता मोदी के बीच जुबानी जंग की सियासी गणित में ये माना जा रहा है कि मोदी पर हमले से टीएमसी को फायदा होगा। मोदी का टारगेट सरकार से नाराज जनता का वोट लेना है। ममता का टारगेट 27% मुस्लिम वोट है। मोदी का टारगेट है ममता की सीटें कम से कम रखना। टीएमसी की इस बार 19 से ज्यादा सीटें हासिल करने की कोशिश है। बीजेपी चाहती है कि कम सीटों के साथ ममता के तेवर कमजोर हों। टीएमसी को ज्यादा सीटों के साथ नई सरकार से मोलभाव करने का मौका मिलेगा। बीजेपी जानती है कि ममता की सीटें कम हुई तो मजबूरन मोदी को समर्थन देना पड़ सकता है। जाहिर है एक दिन बाद यानी 7वें चरण में पश्चिम बंगाल में 9 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। हावड़ा, उलुबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली, आरामबाग, वर्धमान ईस्ट, वर्धमान दुर्गापुर, बोलपुर और वीरभूम सीटें शामिल हैं। लिहाजा दीदी अपने तर्कश के हर तीर से विरोधी पर सियासी हमले कर ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने खाते में लाना चाहती हैं। वहीं बीजेपी ममता के गढ़ में सेंध लगाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।